नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी देखेंगे दोस्तों, वो एक सच्ची घटना है। ये जिस महिला की कहानी है उनका नाम है डेनिस। ये अमेरिका की रहने वाली है, शिकागो की। वो ये कहती है कि 2008 की ये घटना है। वो अपने अपार्टमेंट में शांति से वो कहती है कि मैं किताब पढ़ रही थी और अचानक मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे धुएँ का स्मेल आने लगा। मैं घबरा गई कि आखिर अचानक क्या हो गया, और मेरा दिल ही कहने लगा कि कुछ तो बुरा हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे तुरंत ऐसे फटक से कभी घबरा नहीं जाती हूँ। बाद में जाके अगर उसने खिड़की के नीचे देखा दोस्तों, तो उनके बिल्डिंग में आग लग गई थी और आग की जो लपटें थी ऊपर ही ऊपर आ रही थी। वो एकदम घबरा गई कि मैं अभी कैसे यहाँ से बाहर निकलूंगी। और जैसे उसने दरवाज़ा खोला तब बहुत सारे लोग भी वहाँ पे चिल्ला रहे थे दोस्तों, और वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे। नीचे जाते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, वहाँ पे अग्नि नहीं थी स्टेयर्स में, सीढ़ियों पर। लेकिन दोस्तों इतना धुआं धुआं था, और वो ऐसे धुआं था कि वो ये कहती कि मैं सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ। बाद में थोड़ी देर के बाद वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आकर वहाँ पे ये मार रही थी पानी, लेकिन फिर भी आग बहुत ही ज़्यादा भड़क रही थी। वो ये कहते हैं कि मेरे साथ और भी ऐसे 2-3 लोग थे, और वो भी हम धीरे धीरे किसी तरीके से नीचे जा रहे हैं। अपने अपने नाक पे वो कहना कि कपड़ा लगा रहे ताकि धुआं उनको इस तरीके से परेशान ना हो धुएँ से। और बाद में जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, तब से दोस्तों वो ये कहते हैं कि मैं अपने अच्छे से सांस नहीं ले पा रही हूँ, और मुझे एकदम ऐसे हेलुसिनेशन जैसे होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। और बाद में वो ये कहते हैं दोस्तों कि मैं नीचे ही गिर पड़ी, और वो एकदम बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी दोस्तों। बाद में डेनिस ये कहती है कि जब मुझे चेतना आई, तब मैं एक अपने आप को अलग ही दुनिया में मैंने देखा। उसमें वो ये कहती है कि बादलों की वो एक सुंदर दुनिया थी, और उस दुनिया में बहुत सारी आत्माएं थी जो मुझ पर नज़र रखाए रखी थी। जैसे हम कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, और बहुत सारे लोग हमें स्टेज में स्टेज के सामने देखने के लिए आते हैं, और हम कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वैसी वो घटना थी। और वो जो लोग थे वो मुझ पर वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, इस तरीके से वो घटना थी। वो ये कहती है कि वहाँ पर मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। थोड़ी समय पहले मैं इतना घबरा गई थी, लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत ही शांति से इन सारी चीज़ों को देख पा रही हूँ। और वो जो पवित्र आत्माएं थी उनके सामने, वो ये कहती है कि वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो जो बातें थी वो कुछ इस तरीके से थी कि पृथ्वी का जो जीवन है इसी तरीके से है। हमें उस जीवन में अटक के नहीं रहना, जितना हो सके उन सारी चीज़ों से हमें बाहर निकल कर सच्ची दुनिया को देखने की कोशिश करनी होगी। सच्चे जो भाव है उसको देखने की कोशिश करनी होगी। इंसान ऐसे ही जन्म लेता है और इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उस जो उसका शरीर है उसमें भी उसको अटक के नहीं रहना। उसको बस अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सुख और दुख ये जीवन के बस भाग है, लेकिन उसमें भी हमें अटक के नहीं रहना। बस हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे जो अच्छे कर्म होंगे, लोगों की मिली हुई तुम्हें जो दुआएं होंगी, वही तुम्हारे साथ इस दुनिया में फिर से आएंगी। इस तरीके से उन्होंने उसको कहा। डेनिस ये कहती है कि उनकी जो बातें थी वो इतनी अच्छी लग रही थी कि ऐसे लग रहा था कि आप बोलते ही जाओ, मुझे बहुत कुछ ज्ञान आपसे लेना है। इस तरीके से उनको विचार उसको लगे। और बाद में उन पवित्र आत्माओं ने ये कहा कि तुम्हें भी अपने जीवन में बहुत कुछ अभी करना है। तुम्हारा जीवन उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुम फिर से अभी चली जाना, एक अच्छे इंसान बनना। तुम एक बात कभी भी मत भूलना कि तुम्हें दुआएं देने वाली ऐसे आत्माओं की कमी नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऐसा इंसान को दिल से आशीर्वाद देने वाली बहुत सारी आत्माएं होंगी। वो डायरेक्टली हमको नहीं देखेंगी, लेकिन ऐसी ज़रूर आत्माएं होंगी। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमें हमारे सामने अगर दुख आ रहा है, तो ऐसे समय में भी हमें यही समझना है कि उनका हम पर ध्यान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि हमारे जीवन में वो दुख भुगतना लिखा हो, इसलिए वो सारी चीज़ें हमारे सामने आई है। लेकिन आपके जो दुख है वो हमेशा ही वैसे नहीं रहने वाले, कल वो ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे और तुम बहुत ही शांति से जीवन जी सकोगी। और बाद में डेनिस ये कहती है कि मैंने इन सारी चीज़ों को बाद में माना, और बाद में उन्होंने मुझे कहा कि अब फिर से तुम पृथ्वी पर चली जाना। डेनिस ये कहती है कि मेरे आंखों के सामने पूरे तरीके से अंधेरा छा गया, और बाद में जब मुझे होश आ गया तब मैं अस्पताल में जागी, और मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि फायर फाइटर वहाँ पर बिल्डिंग में उन्होंने आग को किसी तरीके से काबू करने की कोशिश करते करते ही बिल्डिंग के अंदर जो लोग थे उनको लेकर वो वहाँ पे बाहर अस्पताल में गए थे उनके एम्बुलेंस से। और बाद में डेनिस ये कहती है कि मेरे साथ और भी जो 2-3 लोग थे वो भी वहाँ पे बेहोशी हो गए थे। बाद में उनको भी वहाँ पर अस्पताल में लेकर जाया गया, लेकिन उनके पूरे अपार्टमेंट में वो ये कहते हैं कि 2 लोग ऐसे थे कि जो बच नहीं पाए उस आग में। और डेनिस ये कहते हैं कि अगर वो बच भी नहीं पाए, फिर भी उन्होंने उसको पता चला कि जैसे उन पवित्र आत्माओं ने मुझे कहा था कि सुख और दुख या फिर ये शरीर वगैरह इन सारी चीज़ों में हमें नहीं अटकना। वो जहाँ पर भी होंगे उस दुनिया में वो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जैसे मुझे मिलने के लिए वहाँ पर आत्माएं आई होंगी, वैसे उनको भी लेने के लिए उनकी आत्माएं ज़रूर आई होंगी। तो इसलिए ऐसे सोच के उसके इतना दुख नहीं हुआ। और बाद में वो ये कहते हैं कि आज मैं जितना हो सके लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ। और आज डेनिस ये कहते हैं कि मैं अपने काम से, मैं अपने कर्मों से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा आज मानते हैं कि मैं उनको कुछ अच्छा कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये आज के डेनिस की जो कहानी है दोस्तों, सच में बहुत एकदम समंदर जैसा ये मुझे लगता है कि ज्ञान देती है कि जीवन में सुख दुख हो, ये शरीर हो, ये माया हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, इन सारी चीज़ों में हमें अटक के नहीं रहना।
ये जो शरीर है उसमें भी हमें अटक के नहीं रहना। ये शरीर आज है कल नहीं है, लेकिन जितना हो सके हम अच्छे से कर्म करें। मैं आज किसी के लिए कुछ मदद करता हूँ या फिर आप किसी की मदद कर रहे हो और कोई आपको दिल से दुआएं देता है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं इस दुनिया से जाने के बाद भी हमेशा हमारे साथ रहेंगी, उनको हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। इसलिए हम ऐसी कोई कमाई करें, हम इस तरीके से कुछ मतलब कमाने की कोशिश करें जो जीवन में मतलब इस दुनिया से जाने के बाद भी वो चीज़ें हमारे साथ आएंगी। तो इसके लिए अच्छे कर्म करना, अच्छे विचार अपने रखना, ये जो चीज़ है हमारी आत्मा के लिए, मतलब उस तरीके से अगर हम कर्म करेंगे तो ऐसी जो बातें हैं उससे हमारे आत्मा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और ऐसी जो आत्मा है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी अपने विकास स्तर पर पहुंच जाती है दोस्तों। इसलिए अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।